अगर राहुल गांधी यानी कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी मान लेती हूं मैं, कांग्रेस अगर ये कह रही है, यहां तक तो ठीक है कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हो, ये तो ठीक है, आर्थिक सर्वे हो, यहां तक भी ठीक है। लेकिन अगर राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान की संपत्ति पर किसका कब्जा है ये पता करके असली हकदारों को बांटेंगे, जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये पेच गड़बड़ हो गया क्या कांग्रेस से? यहीं पर गड़बड़ी हुई जिस पर निशाना साधने का मौका मिला प्रधानमंत्री को। देखिए, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसके पीछे एक बेस है। जो मैंने राहुल गांधी जी का बयान पढ़ा उसमें 4 बातें हैं। पहला कि विभिन्न जाति और अल्पसंख्यकों, जिनके बारे में सदैव उनको मुस्लिम बोलते ही हैं, कि संख्या की आकलित की जाएगी। दूसरे, देश में वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराकर ये पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है, स्पष्ट है ये। तीसरे, कहा साफ साफ कि फिर हम एक क्रांतिकारी काम करेंगे, क्रांतिकारी, और सब लोगों को उनका जो भी हक है उसे दिलाएंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, उन्हीं के ही। चौथे, किसका कितना हक है उसके बारे में भी स्पष्टता है कि जितनी आबादी उतना हक। अब आप इसमें प्रधानमंत्री जी को क्या दोष दे सकते हैं कि जब राहुल गांधी स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि जिसकी आबादी उसका उतना ही हक, और उसमें मुस्लिमों का खास बात कही गई है, उसमें यह भी कहा गया है कि, और इससे पहले मैं यहां पर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, हालांकि कई लोग कांग्रेस की तरफ से भी ये बात कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन मैं फिर आज उनकी वेबसाइट पर गया और उनकी वेबसाइट पर मैंने पढ़ा कि उन्होंने क्या लिखा। एक सेकंड अश्विनी महाजन, ये थोड़ा सा बहस डेविएट हो जाएगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तो उन्होंने कहा था कि पर्टिकुलरली मुस्लिम, ये ठीक है, ये बहस थोड़ी डेविएट हो जाएगी, इसलिए उधर नहीं जा रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ, नहीं, मैं यहाँ पर केवल ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए गरिमा जी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस का स्टेटेड, जैसे संतोष मेहरोत्रा जी कह रहे थे कि नई बात क्या कही है, ये उनका स्टेटेड एक्शन है, स्टेटेड उनकी पॉलिसी है कि वो ये मानते हैं कि इस प्रकार से जो प्रॉपर्टी है वो उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसको उनसे जो जिसकी आबादी है उतना उसका हक होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने माताओं बहनों का, लेकिन अश्विनी महाजन, इसमें माताओं बहनों का मेरा ये कहना है कि जब आप वो तो डिटेल है ना। देखिए गरिमा जी, मेरी बात पूरी, आपने संतोष मेहरोत्रा जी की बात पूरी सुनी, अब हमारी बात सुनिए कि जब जो भी ऐसी बात कही जाती है मैनिफेस्टो में, क्या उसमें लिखा जाएगा कि क्या क्या हम करने वाले हैं? उन्होंने तो साफ साफ लिखा है कि फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सर्वे किया जाएगा। जब फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे किया जाएगा, साथ ही यह भी कहा कि किसके पास कितनी संपत्ति है, उसमें बहनों के पास कितनी संपत्ति है, भाइयों के पास कितनी संपत्ति है, उसका सबका आकलन किया जाएगा। उन्होंने ही कहा है ना, ये प्रधानमंत्री अपने से थोड़ी कह रहे हैं। एक अंडरस्टैंडेबल, प्रधानमंत्री ने केवल उसको डिटेल किया, ना अंडरस्टैंडेबल इसमें क्या है वो ठीक है। अब देश की माताओं बहनों के पास, सामान्य लोगों के पास जब पर कैपिटा इनकम ही हमारी घटते चीन की पर कैपिटा इनकम से 1/5 रह गई, तो देश के आम आदमी के पास कितना पैसा होगा ये तो समझना कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, रॉकेट साइंस है। किसने कह दिया कि पर कैपिटा इनकम घट गई? आपको किसने कहा कि पर कैपिटा इनकम घट गई? इस समय लगातार पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। 2 लाख नहीं, क्या डेट नहीं, मैं भी आपको डेटा से ही बता रहा हूं कि आज इस समय 300 लाख करोड़ से ज्यादा हमारी जीडीपी है। पर कैपिटा इनकम 2 लाख करोड़ से ऊपर हो चुकी है। ये आंकड़े स्पष्ट हैं, ये सरकारी और सब लोग जानते हैं। जीडीपी आकलित की जाती है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम घटी नहीं है, और लगातार लोगों के पास संपत्ति भी आई है। कई लोगों ने, किसी का एक घर था, उसके बच्चे ज्यादा हो गए, उसने दूसरा घर बना लिया और आगे के लिए उसने कुछ किया। तो क्या मतलब है कि क्या हम पहले से जिन लोगों ने मेहनत की, और ये मैं यहां पर एक और बात कहना चाहता हूं, ये देश को बहुत पीछे ले जाने वाला एक स्टेटमेंट है कि
नहीं, कि लेकिन अश्विनी क्या महाजन हम ऐसी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? मैं यहाँ पर पूरी बात करूं, थोड़ा सा सुन लीजिए, आप थोड़ा सा सुन लीजिए, मुझे भी और दर्शकों को भी थोड़ा क्लैरिटी होगी। 1990 में हमारी पर कैपिटा इनकम चीन की पर कैपिटा इनकम से ज्यादा थी, और आज की तारीख में वो घटकर चीन की पर कैपिटा इनकम के 1/5 रह गई है 2019 तक। भारत की वो आप रिलेटिव बात कर रही हैं, वो आप रिलेटिव बात कर रही हैं। पर कैपिटा इनकम बड़ी है, चीन से कम, चीन की पर कैपिटा इनकम से कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो गई। इस बीच में लोगों ने संपत्तियां बनाई हैं, इस बीच में लोगों ने मंगलसूत्र भी खरीदे हैं, सोना भी खरीदा है, और भी भारत इस समय सबसे ज्यादा सोना इंपोर्ट करने वाला देश है। ऐसे में लोगों की परिसंपत्तियां बनी हैं, और जिन लोगों ने मेहनत करके बनाई होगी, क्या कल कांग्रेस की सरकार आए और उसका आकलन करके उसको रिडिस्ट्रीब्यूशन करे जैसा उन्होंने कहा है, तो ये वास्तव में देश को पीछे ले जाने